क्या इस्लाम में जहेज देना जरूरी है? क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को जहेज दिया था? और क्या वाकई हजरत अली ने अपनी ज़िरा बेचकर महर अदा किया था? आज हम एक सच्चा और मुस्तनद वाकया जानेंगे जो शादी को आसान बनाने का बेहतरीन इस्लामी नमूना है। आज के मुआशरे में जहेज को शादी की शर्त बना दिया गया है। महंगा फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स और कीमती सामान मांगा जाता है, लेकिन इस्लाम ने शादी को आसान बनाने का हुक्म दिया है। कुरान कहता है, और औरतों को उनका महर खुश दिली से दो, यानी महर मर्द की जिम्मेदारी है, जहेज औरत वालों की नहीं। जब हजरत अली ने हजरत फातिमा से निकाह की ख्वाहिश जाहिर की तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। शर्म और हया की वजह से खामोश रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली क्या तुम फातिमा से निकाह करना चाहते हो? हजरत अली ने अर्ज किया, जी या रसूल अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास महर के लिए क्या है? हजरत अली ने अर्ज किया, मेरे पास एक ज़िरा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे बेच दो और महर अदा करो। हजरत अली ने अपनी ज़िरा बेच दी। रिवायात में आता है कि हजरत उस्मान ने ज़िरा खरीदी। उसकी कीमत तकरीबन 400 से 480 दरहम थी। यही रकम मेहर के तौर पर दी गई। इस रकम से कुछ सादा घरेलू सामान खरीदा गया। एक चादर, एक बिस्तर, एक तकिया, एक चक्की, एक पानी का मशकीज़ा, सादा और जरूरी चीजें। कोई महंगा जहेज नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ सादगी। ये जहेज नहीं था, बल्कि सादा जिंदगी की तैयारी थी। इस्लाम हमें सिखाता है, महर मर्द दे, शादी आसान हो, जहेज का बोझ ना डाला जाए और सादगी इख्तियार की जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसमें खर्च कम हो। आज हमें सोचना होगा, क्या हम शादी को आसान बना रहे हैं या मुश्किल? अगर हम हजरत फातिमा और हजरत अली के निकाह को अपनाएं तो मुआशरे से जहेज का बोझ खत्म हो सकता है और हर बेटी आसानी से रुखसत हो सकती है। अगर आप भी चाहते हैं कि जहेज खत्म हो और सादा शादी आम हो तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस्लामी मालूमात सब तक पहुंच सकें।